नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक कॉल ऑप्शन बाइंग की पोजिशनल स्ट्रेटजी के बारे में और ये स्ट्रेटजी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप इसमें अपनी कैपिटल को डबल ट्रिपल भी आसानी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप उस स्टॉक में कॉल ऑप्शन बाइंग करेंगे जिसमें मूवमेंट अच्छी होती है, तो आप निफ्टी 50 के स्टॉक में इसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप इसे डेली टाइम फ्रेम में आप इसे यूज़ करेंगे। और तीसरा, आप जब भी चार्ट देखेंगे तो आप उस स्टॉक का चार्ट लगाएंगे, यानी आप कैश सेगमेंट का आप चार्ट लगाएंगे। तो देखते हैं हमारी स्ट्रेटजी क्या है। और ये स्ट्रेटजी बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, आपको स्टडी में आना है, यानी आपको इंडिकेटर्स में आना है। स्टडी में आपको यहाँ पर टाइप करना है मूविंग एवरेज। आपको मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है। अभी देखिए, आपने यहाँ पे देख रहे हैं जो पीरियड है 50 का और यहाँ पे क्लोज रहेगा। यहाँ पे सिंपल, यानी आपको यहाँ पर चार्ट पर 50 की सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पर लगानी है। आपको एक बार फिर दोबारा चार्ट पे आना है और दोबारा से आपको मूविंग एवरेज अप्लाई करनी है। इस बार आप लेंगे यहाँ पर 20 सिंपल मूविंग एवरेज। पैरामीटर सेम रहेंगे और यहाँ पर हम कलर चेंज कर देते हैं। इस बार हम ले लेते हैं ब्लू। आप इसको डन कर देंगे। आप एक और मूविंग एवरेज लगाएंगे। इस बार हम ले लेते हैं मूविंग एवरेज 5 और हम इस कलर को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्रीन और इसको कर देते हैं डन। ये बस सिंपल सी स्ट्रेटजी है और स्ट्रेटजी आपके चार्ट पर लग चुकी है। अब आपको इसे कैसे यूज़ करना है, आपको डेली टाइम फ्रेम में कैश सेगमेंट के स्टॉक पे आपको यहाँ पर लगाना है। यानी आप निफ्टी 50 के स्टॉक में लगाएंगे तो क्योंकि उसमें मूवमेंट होती है तो आपको अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा। अभी देखिए क्या स्ट्रेटजी है। जैसे कि मैंने चार्ट पर 3 मूविंग एवरेज लगाई हैं। ये है 50 सिंपल मूविंग एवरेज और ये है 20 सिंपल मूविंग एवरेज और ये है 5 सिंपल मूविंग एवरेज। जिस दिन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये डेली टाइम फ्रेम है, जिस दिन कोई कैंडल इन तीनों मूविंग एवरेज के नीचे ओपन होगी और सेम डे इन तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होगी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाई करके हम छोड़ देंगे जब तक कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल नहीं हो जाती। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं एसएल तक वेट कर सकते हैं, यानी हम एसएल लगा के चलेंगे। आप इस कैंडल का एसएल लगा सकते हैं या इससे प्रीवियस एक कैंडल के लो का आप एसएल लगा सकते हैं। और अगर आप ट्रेल कर सकते हैं तो आप डबल तक भी आप वेट कर सकते हैं, ट्रिपल तक भी आप वेट कर सकते हैं। इस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी ग्रो करेगी। आप यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी बाइंग बनी थी, ये डे था। मैं आपको दिखाता हूँ किस दिन ये बाइंग बनी थी। ये आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर, यानी ये 30 अक्टूबर 2023 को बाइंग बनी थी। तो आप यहाँ पर बाइंग करके जाएंगे तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेंगे, यानी क्लोजिंग के आसपास, यानी कि आप 3.25 पे आप बाइंग कर सकते हैं मार्केट बंद होने से पहले। तो आपको यहाँ पर इसका जो रेट है क्लोजिंग है वो है 1326। तो आप 1340 की कॉल यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार स्टॉक पर इसकी ऑप्शन दिखाता हूँ। एसबीआई लाइफ का चार्ट है और ये 1340 की आप देख रहे हैं कॉल ऑप्शन है। क्योंकि ये 30 अक्टूबर को बनी थी तो आप नवंबर मंथ की एक्सपायरी की आप बाइंग करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट पर 30 अक्टूबर को आप इसे बाइंग करते 19 रुपये 50 पैसे पे ये क्लोजिंग है। हम मान लेते हैं कि हम बाई करते इसको 20 रुपये पे बाई करते और इसका जो लॉट साइज़ है, ये देखिए लॉट साइज़ है इसका 750। अगर हम इसको 750 पे 750 क्वांटिटी है, यानी कि लॉट साइज़ है 20 रुपये के हिसाब से इसको हम बाइंग करते तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती वो होती 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट होती। और नेक्स्ट डे ही इसने 51 का हाई लगाया था। नेक्स्ट डे ही आपकी जो ऑप्शन थी, ये देख सकते हैं नेक्स्ट डे, यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट डे इसने हाई बनाया था 55 का। तो 55 का यानी नेक्स्ट डे ही वो ट्रिपल हो गई थी, यानी कि आपने 20 पे बाई की थी और 55 का हाई लगाया तो अराउंड ट्रिपल हो गई थी। अगर आप और वेट कर सकते हैं क्योंकि ये पोजिशनल है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर
91.80 पैसे का इसने 91.80 पैसे का यहाँ पर इसने हाई बनाया था। यानी अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो होता है 71 रुपी का। 71 रुपी इंटू लॉट साइज है 750, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो होता है 53,250। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 15,000 रुपये है और प्रॉफिट यहाँ पर है 53,000 रुपये। अगर आप इतना भी वेट नहीं कर सकते हैं तो आप डबल का लालच करके यानी 15,000 का प्रॉफिट लेकर भी आप एग्जिट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा और मैं आपको इसका स्कैनर भी दूंगा ताकि आप स्टॉक को आसानी से फाइंड कर सकें। अभी आप देख सकते हैं एक स्टॉक हम और देखते हैं, इंडसइंड बैंक। अब आप देखिए इंडसइंड बैंक में यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 27 अक्टूबर को यहाँ पर एक कैंडल बनी थी जिसने इन तीनों मूविंग एवरेज के नीचे ओपनिंग दी थी। यहाँ पर ओपन हुआ था और इन तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ही इसने सेम डे क्लोज किया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन को यहाँ पर बाइंग करके जाएंगे, सेम डे आप बाइंग करेंगे। तो देखते हैं किस दिन आया था। ये आया था, इसकी जो बाइंग आई थी आप देख सकते हैं चार्ट पर, ये आई थी 27 अक्टूबर को यानी 27 अक्टूबर 2023 को। तो आप इसे नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की आप बाइंग करके जाएंगे और इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो था इस कैंडल का 1440 यानी 1440 की आप यहाँ पर कॉल बाइंग करेंगे। तो हम देखते हैं 1440 की कॉल यहाँ पे दिखाता हूँ आपको चार्ट पे। अभी देखिए यहाँ पर 27 अक्टूबर पर हम आते हैं। तो ये 27 अक्टूबर है और ये देखिए ये 27 अक्टूबर है ये। तो आप इसे हम बाइंग करते अराउंड, क्योंकि ये 28 रुपये 62 पैसे पे बंद हुआ, तो हम मान लेते हैं कि हम इसको बाइंग करते 29 पे हम इसको बाई करते। और इसका जो लॉट साइज है हम चेक कर लेते हैं। इसका लॉट साइज है इंडसइंड बैंक का, इसका लॉट साइज है 500 क्वांटिटी का। यानी हम 500 क्वांटिटी अगर हम एक लॉट बाई करते और 29 पे बाई करते तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो थी 14,500 यानी 14,500। और इसने यहाँ पर जो हाई बनाया था इसने 90 रुपये का यहाँ पर इसने हाई बनाया था। अगर हम प्रॉफिट यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो होता है 61 रुपये का प्रॉफिट होता है। और आप इसको इंटू करते हैं 500 तो ये प्रॉफिट हो गया 30,500। यहाँ पर भी आपको 200% का यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता है। यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी 14,500 उसमें जो प्रॉफिट आया है वो आया है 30,500। तो हम इसे कह सकते हैं कि आप अगर इतना वेट नहीं कर सकते हैं तो आप डबल का यानी 14,500 का प्रॉफिट लेकर आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस कौन सा लगाएंगे, जिस दिन ये स्ट्रेटजी आपकी बनी है, वापस हम चार्ट पे आते हैं। जिस दिन ये स्ट्रेटजी आपकी बनी है, ये देखिए मैं लगाता हूँ वापस से इंडसइंड बैंक का चार्ट। आप देख सकते हैं जिस दिन ये स्ट्रेटजी बनी थी, यहाँ पर स्ट्रेटजी बनी थी, यहाँ पर आपकी बाइंग आई थी। तो आप सेम कैंडल का भी एसएल लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है एसएल करके जाता है तो आप प्रीवियस कैंडल के लो का भी एसएल लगा सकते हैं। और इस तरह से फिर आप इसमें कॉल ऑप्शन में, स्टॉक कॉल ऑप्शन में आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इसको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं आपको लेकर चलता हूँ ट्रेडिंग के चार्ट पर। अभी देखो यहाँ पर मैंने 3 मूविंग एवरेज लगाई हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ सेटिंग में। ये है 5 की और ये है 20 और ये है 50। सिंपल मूविंग एवरेज है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमारा बाइंग बना था और इसने जो मैंने आपको दिखाया लेटेस्ट, इससे पहले भी इसी स्टॉक में यहाँ पर बाइंग बनी थी। इससे पहले यहाँ पर ये डबल तो आसानी से कर देता है, आप देख सकते हैं। इससे पहले यहाँ पर भी मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पर भी एक बार बना था, यहाँ पर भी बना था। तो आसानी से यहाँ पर ये डबल हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि आप इन स्टॉक को कैसे ढूंढेंगे। आप क्या करेंगे, मैं इसके लिए मैंने आपको एक स्कैनर बना दिया है। इसके लिए आप
स्टॉक कॉल ऑप्शन बाइंग पोजिशनल, ये स्कैनर है जो आपको फ्री में मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे लाइफ टाइम के लिए फ्री में यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे तो इस स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी और ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर इसकी जो रेशो है परसेंटेज 60, 70, 80% भी अगर इसकी आती है, वैसे इसकी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है, 70, 80% भी आती है, तो भी इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा क्योंकि इसमें एसएल बहुत कम होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।